वो राजकुमारी कौन है जिसने चुरा लिया था अटल बिहारी वाजपेयी का दिल? वो महिला जिसे आरएसएस पसंद नहीं था, लेकिन आरएसएस में रहने वाले वाजपेयी बहुत अच्छे लगते थे। कहानी बहुत दिलचस्प है। साल 1965 की बात है। आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर ट्रेन पकड़कर नागपुर से दिल्ली आए और सीधे झंडेवाला के आरएसएस ऑफिस पहुंच गए। अचानक बैठक बुलाई गई। बैठक का टॉपिक था उस महिला से कैसे निपटा जाए जो आरएसएस की राह में रोड़ा बन रही है। उस महिला का देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ खून का रिश्ता था। उस वक्त यूपी के प्रांत प्रचारक भाऊ साहब देवरस की राय थी, जब तक कोई बतंगड़ नहीं बनता ठीक है। लेकिन तब के आरएसएस के ट्रेजरर नानाजी देशमुख की राय थी कि वाजपेयी जी को उस राजकुमारी से शादी कर लेनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो आरएसएस के रास्ते में रुकावट बन रही वो राजकुमारी अपने आप चुप हो जाती। हम बात करें राजकुमारी हक्सर की। कहा जाता है कि राजकुमारी हक्सर अटल जी से प्रेम तो करती थी और अटल जी भी करते थे, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे को बयां नहीं कर पाए। अब आपको बताते चले कि राजकुमारी हक्सर या राजकुमारी कौल कौन है। इसके लिए एक फोटो देखनी पड़ेगी। अगस्त 2018 की फोटो है ये। अटल बिहारी वाजपेयी पंचतत्व में विलीन हो रहे थे और सामने खड़ी दो महिलाएं रो रही थी। इनमें से एक थी नमिता भट्टाचार्य और दूसरी थी राजकुमारी हक्सर की नातिन निहारिका भट्टाचार्य, जो सगे बेटे से बढ़कर वहां मौजूद थे। ये वही नमिता भट्टाचार्य थी जो राजकुमारी हक्सर की बेटी थी और जिन्हें अटल जी ने गोद लिया था। 2014 में राजकुमारी कौल दुनिया छोड़कर चली गई। 2018 में अटल जी चले गए। दोनों का रिश्ता कितना पाक साफ था ये समझना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। 40 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी हक्सर ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते थे। तब लड़के और लड़कियां मिलते थे तो दुनिया उन्हें हिकारत भरी नजरों से देखती थी। वाजपेयी ने अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए एक प्रेम पत्र लिखा। गलती से अटल जी का लिखा प्रेम पत्र लाइब्रेरी की जिस किताब में ये सोच कर रखा गया कि राजकुमारी हक्सर आएंगे और किताब खोलते ही उन्हें वो पत्र मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। भारत विभाजन के दौरान ही राजकुमारी के कश्मीरी पंडित पिता गोविंद नारायण हक्सर ने उनकी शादी कश्मीरी पंडित ब्रिज नारायण कौल से कर दी। दरअसल हक्सर अपनी बेटी की शादी अटल जी से करना नहीं चाहते थे। वाजपेयी और राजकुमारी हक्सर दोनों अपनी जिंदगी में रम गए। बाद में मिसेज कौल पति के साथ दिल्ली चली गई और वाजपेयी कानपुर से होते हुए लखनऊ पहुंच गए। मिसेज कौल के पति बीएन कौल रामजस कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे और बाद में हॉस्टल में वार्डन बन गए। कुछ साल बाद भारतीय राजनीति में अटल जी एक उभरते हुए लीडर साबित हुए। दिल्ली में एक दिन अचानक मिसेज कौल यानी राजकुमारी हक्सर से टकरा गए। दरअसल राजकुमारी हक्सर के पति बीएन कौल वार्डन थे और छात्र राजनीति करने वाले बच्चों से अक्सर किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती थी। एक दिन छात्रों का एक ग्रुप बीएन कौल के घर शिकायत लेकर पहुंच गया। मिसेज कौल यानी राजकुमारी हक्सर ने दरवाजा खोला और अचानक सामना हुआ अटल जी से, क्योंकि छात्रों के इस ग्रुप में अटल जी भी शामिल थे। उसके बाद तो वाजपेयी का कौल के घर आना जाना चालू हो गया। कुछ दिन बाद वो कौल हाउस में शिफ्ट हो गए। 1978 में मोरारजी सरकार में अटल जी विदेश मंत्री बन गए और मिसेज कौल अपनी बेटियों के साथ वाजपेयी जी के घर में शिफ्ट हो गई। बाद में अटल जी ने मिसेज कौल की बेटी नमिता को गोद ले लिया। इन सबके बीच साल 1965 का दौर आया। मिसेज कौल और वाजपेयी के रिश्ते की खबर पहुंच गई आरएसएस तक। मिसेज कौल आरएसएस को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी के रिश्तेदार थी और आरएसएस इंदिरा जी को भी पसंद नहीं था। तब के सरसंघ चालक गोलवलकर ने वाजपेयी जी को सलाह दी कि वो मिसेज कौल से रिश्ता तोड़ ले। वाजपेयी जी ने साफ साफ कहा वो ना तो आरएसएस छोड़ेंगे और ना ही राजकुमारी कौल से रिश्ता तोड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने इतने सलीके से अपनी बात रखी कि गोलवलकर ने वाजपेयी जी को सजा न देने का फैसला किया, लेकिन आरएसएस के हाईकमान से उन्हें अलग कर दिया गया। इसके बाद संघ ने वाजपेयी से दूरी बना ली, जो बाद में फिर से पटरी पर आ गया। वाजपेयी जी भले ही प्रेम करते थे, लेकिन इस प्रेम में पवित्रता थी और मिसेज कौल ने भी इस रिश्ते को उसी पवित्रता के साथ निभाया। इस प्रेम कहानी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।